देखिए, आप राजनीतिक पार्टियों पे ऐसे सवाल हम कैसे उठाएं? वो राजनीति करने के लिए आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद तो इतना बदलाव आ गया है, वो तो चुनाव जीतते हैं, लगातार जीतते आ रहे हैं और लगातार अपना रिजल्ट देते आ रहे हैं। वो तो 24/7 राजनीति करते हैं। वो इलेक्शन इलेक्शन के लिए कुकुर मुत्ते जैसे हुक के नहीं आते। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के बाद निश्चित नहीं हुई कि चलो अगले विधानसभा तक कुछ नहीं करना है। भारतीय जनता पार्टी के माथे पे लकीरें इसलिए आ गई है कि अखिलेश के पास 125 विधायक आ गए। ऐसे उनकी चिंता इसलिए बढ़ी कि 3-4 जिले ऐसे हैं जिनके नाम आपने लिए, जहां बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है। तो उन्हें ये मालूम है कि 2024 में यदि ऐसा ही चलता गया तो ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट देगा। पहले 80 सीटें थी, उसके बाद 8 सीटें कम हो गई, 72 आ गई लोकसभा की। अब उस 72 में से यदि वो 52 पे आ जाते हैं, 20 सीटों का लॉस होता है, तो ये बहुत बड़ा लॉस होगा। इसलिए वो जहां जहां वो हारे वहां मेहनत करेंगे, जहां जहां वो जीते वो जीत बरकरार रखने के लिए भी मेहनत करेंगे। ये समाजवादी पार्टी का काम था कि 125 सीटें मिलने के बाद जिन जिलों में समाजवादी पार्टी साफ हो गई है, उन जिलों में अखिलेश तंबू गाड़ के बैठते, अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक्टिव करते और 2024 की तैयारी करते। लेकिन चुनाव हार गए, 125 सीटें आ गई, इसका कोई मायना नहीं है। समाजवादी पार्टी अपने तंबू में वापस चले गए। अब अगले बार 5 साल बाद फिर चुनाव आएंगे तो फिर उतरेंगे। चुनाव अब ऐसे नहीं लड़े जाएंगे। शिवपाल यादव का उपयोग बीजेपी ने पहले भी किया। पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव में भी शिवपाल यादव अलग हो गए पार्टी से, उससे समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ। उसके पीछे बीजेपी थी, ये सारी दुनिया जानती है। उसके बाद शिवपाल जब आए तो कई लोग ऐसे थे कि लोग कहते थे कि भाई शिवपाल जी का सही उपयोग कर लेना चाहिए था अखिलेश को। लेकिन अखिलेश कैसे उपयोग करते? क्या गारंटी थी कि शिवपाल बीजेपी के तरफ से ही नहीं आए और यहाँ आके डैमेज करे? और शिवपाल जी वाकई मतलब पूरे दिल के साथ समाजवादी में आ जाते, अपने भतीजे के साथ खड़े रहते, तो फिर 125 सीटें आने के बाद भी वो उनके साथ बने रहते, लोकसभा की तैयारी करते, लोकसभा के लिए भतीजे को कहते। लेकिन उन्होंने तुरंत फिर वही बीजेपी का राग अब लालापना शुरू कर दिया। बीजेपी के बारे में बीजेपी नेताओं को महिमा मंडित करते हैं। आप बीजेपी में नहीं जाते, वो बात अलग है। वो ज्यादा घातक है कि आप बीजेपी में नहीं जाते हुए बीजेपी का काम करते हैं। यदि बीजेपी में चले जाए, अपर्णा यादव बीजेपी में चली गई है तो मालूम है, घोषित है कि ये बीजेपी की है, लेकिन आप अपने को बीजेपी का नाम मानते हुए समाजवादी के साथ जुड़े रहो और समाजवादी को डैमेज करो, ये ज्यादा घातक है समाजवादी पार्टी के लिए। वो आजम खान को मिलने गए, आजम खान की नाराजगी अपनी जगह पे है। तो आजम खान को जब वो मिलने गए तो जेल के दरवाजे ऐसे खुले माना जैसा कोई वीआईपी आ गया। बाकी यदि कोई आदमी आजम खान को मिलने जाते हैं तो उनको 2-2 घंटे तक बिठाया जाता है। ये कई लोगों ने बताया जो उनमें मिलने गए थे। यानी बड़े पॉलिटिकल लीडर भी जाते हैं तो उनको 2-2 घंटे तक मिलने के लिए वेट करना पड़ता है। और आज शिवपाल जी का भव्य स्वागत हो गया जेल में। ये बीजेपी की एक रणनीति के तहत है। वो तो बीजेपी एक एक 2-2 सीट के लिए मारते हैं। यदि ओएसी को हम बार बार कहते हैं कि ओएसी बीजेपी की बी टीम है, तो ओएसी को भी पता था कि 100 सीटों में से किसी का डिपॉजिट जब्त, सबका डिपॉजिट जब्त होना है। एक को छोड़ के सबका डिपॉजिट जब्त हुआ। लेकिन बीजेपी ने जिस हिसाब से ओएसी को दिल्ली इसमें आने दिया, उससे इंपैक्ट ये हो गया, कम से कम 5 सीटों का तो नुकसान हुआ समाजवादी को। तो ये 5-4, 6-5, 5-6 ऐसे एक एक सीटों पे माइक्रो लेवल पे वो काम करते हैं, तब जाके लगातार सत्ता में आते हैं। बीजेपी के वर्किंग स्टाइल को समझ के ही उनकी मात दी सकती है। आप अपने स्टाइल से पुराने बाबा आदम के जमाने से चुनाव लड़के बीजेपी के साथ लड़ना चाहोगे तो धीरे 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 आपका वजूद कम हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। दूसरी बात है, आजम खान भी बहुत परेशान है जेल में। अब वो चाहते हैं कि मतलब लोग ये कहना बहुत ही हास्यास्पद होगा कि मुलायम सिंह चाहे और अखिलेश चाहे तो आजम खान को जेल से बाहर निकाल सकते हैं। इसका मतलब इन दोनों ने यही करना था जो बहुजन समाजवादी पार्टी ने किया कि हम बीजेपी के साथ पैकअप हो जाते हैं, आजम खान को छोड़ दीजिए। राजनीति ऐसे नहीं होती। आजम खान को भी यदि वो जेल में है तो लालू प्रसाद यादव भी तो जेल में है, वो भी तो एक उदाहरण है। तो आप जेल में हैं तो आपको छोड़ा जाएगा कैसी कोर्ट? आपके प्रतिद्वंदी आपको कैसे छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और बीजेपी तो इस मामले में बिल्कुल बहुत ज्यादा बदनाम है। स्वामी प्रसाद मौर्य जब बीएसपी में थे तो उनके ऊपर एक मुकदमा लगा देवी देवताओं को गाली देने का। जैसे वो बीजेपी में आ गए, मंत्री हो गए, वो मुकदमे की फाइल अंदर चली गई। और जैसे ही वो फिर समाजवादी पार्टी में आ गए, तुरंत वारंट इशू हो गए।
तो ये जो सब्जेक्टिव काम है ये तो बीजेपी बहुत तरीके से अच्छी तरह से करती है। सरकारी एजेंसियों का उपयोग बीजेपी करती आ रही है। आने वाले समय में बाकी सभी राजनीतिक दल करेंगे। अब केजरीवाल जी भी कर रहे हैं, तो इसमें कोई अब आने वाले समय की राजनीति और गंदगी लाएगी। तो बीजेपी जो कर रही है वो अपने 80 सीटों को वापस लेने के चक्कर में कर रही है लोकसभा में। अखिलेश जी को जो करना है उनको ये देखना है कि वो क्या कर सकते हैं। यदि गली गली जहां अपना सुपड़ा साफ हो गया वहां बीजेपी मेहनत कर रही है, तो क्या अखिलेश पूरे उत्तर प्रदेश में मेहनत कर रहे हैं क्या? आज इतनी महंगाई है लेकिन आज विपक्ष कहाँ है? आज क्या यूपी में समस्याएं खत्म हो गई है? भयानक समस्याएं हैं, लेकिन उसको लड़ने के लिए विपक्ष क्या है? 2 ट्वीट करने से विपक्ष का काम खत्म नहीं होता, रास्ते पे लड़ाई लड़नी होती है। आज 42 डिग्री टेम्परेचर में भी इंदौर में पूरे कांग्रेसियों का जमघट महंगाई के खिलाफ आंदोलन में लगा हुआ है। अमित शाह रोड शो कर रहे हैं भोपाल में, तो ये इंदौर में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। ये करना होगा, इनसे कुछ सीखना होगा। मात्र चुनाव तक एक्टिव रह के फिर वापस घर बैठोगे रहोगे तो इस बार तो 125 आ गया, अगली बार तो शायद 25 ही रह जाएगी, ये भी हो सकता है। इसलिए जो बीजेपी कर रही है वो अपना वजूद अपनी 80 सीटों को वापस लाने के लिए कर रही है। और इसके बाद आप बीजेपी को गलत नहीं कह सकते कि वो गलत कर रही है। राजनीति में अब सब कुछ ठीक, 2014 के बाद तो अब कोई अनैतिकता बची नहीं। जो सत्ता में है वो जो करे वो नैतिकता है। क्या आजम खान बकरी चोर सकता है? उसको बकरी मतलब आजम खान ने मुंह से निकालना मुझे मटन खाना है तो सैकड़ों लोग हैं जो बकरियां लेके आएंगे। बकरी चोरी का मुकदमा है। कल यदि गलती से मतलब परिवर्तन तो होता ही है राजनीति में। एक दिन जिस दिन बहुजन समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी, वो चप्पल चोरी के जुल्म में यदि योगी आदित्यनाथ को अंदर किया तो फिर बीजेपी वाले चल आएंगे। योगी आदित्यनाथ जैसा भगवा पहनने वाला चप्पल चोरी कर सकता है क्या? सवाल तब भी उठेंगे। तब ये कहेंगे कि कानून अपना काम कर रहा है, हम क्या करेंगे? आरोप है उनको चप्पल चोरी का। तो ये अब बदले की भावना की राजनीति चलती जाएगी। यदि कुमार विश्वास को पंजाब की पुलिस दिल्ली में उठाने आती है तो फिर मेवानी को आसाम की पुलिस गुजरात से उठा के ले जाती है। तो ये अब लगातार ये चलता रहेगा। ये गंदगी जो 2014 से शुरू हुई है, इस राजनीति को कहां लेके जाएगी इसका कोई हिसाब नहीं है। इसलिए नेताओं को अब जेल में रहने की आदत डालनी चाहिए। सत्ता में नहीं है तो वो जेल में है, सत्ता में आते से ही विपक्ष जेल में है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।